तो दोस्तों आइए इसके बाद एक और छोटा सा आइटम है आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज की ज़िंदगी की हकीकत, ये ज़िंदगी की हकीकत ही कुछ ज़्यादा हो गई है दोस्तों। आज जो चल रहा है हमारे समाज में उस पे मैंने नज़र डाली है। ये आप पसंद करेंगे इस उम्मीद के साथ, क्योंकि हमारा जनरेशन, हमारी फ़िज़ा जो आगे बढ़ रही है, हमारी जनरेशन जो आगे चल रही है, उसे हमें अच्छे जगह पे देखना है। इसलिए ऐसे कुछ आइटम्स भी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिससे हमको सबक मिल सके, हमको उससे लेसन प्राप्त हो सके। इसलिए उम्मीद है मैं जो भी आपके सामने पेश करूँगा आप मज़ाही अंदाज में उसका लुत्फ़ उठाएँ और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगा दें। अगर ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं अतराफ़ में तो उसकी तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों क्या होता है कि शादी होने के बाद मिथुन साहब की बेटी अपने घर वापस आती है, अनुराधा। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके लिए गली के सब लोगों को मिथुन साहब बुलाते हैं, जहाँ पर लड़के का बाप, लड़की की माँ, लड़की और लड़के का बाप, लड़की की माँ वगैरह सब मिलकर एक छोटा सा आप लोगों के सामने मज़ाही आइटम पेश कर रहा हूँ। मिथुन सबसे पहले आकर गली के बड़े आदमी से कहते हैं, अरे नमस्ते दादा। नमस्कार दादा, ये मेरी बेटी है। मैंने कुछ साल पहले इसकी शादी की थी, लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सब कुछ दिया था, दहेज दिया था, पैसा दिया था, लड़के को गाड़ी दी थी। इतना सब होने के बावजूद भी उसने मेरी बेटी को तलाक देने की ज़रूरत की है। इसलिए तुम गली के बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर आया हूँ। अरे तुमने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की, अच्छा काम किया है। देखो, मैं तो उस लड़के से पहले बात करना चाहता हूँ। क्या बात है बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या है कि तुम्हारी बेटी काम नहीं करती थी। ये झूठ है। भाई भाई झूठ है। देखो मेरी बेटी सब काम करती थी। फज्जर 6 बजे उठती थी, कितने सास को चाय देती थी, कितने ससुरे को चाय देती थी, कितने खाना देती थी, कितने कपड़े धोती थी, कितने इन्हों मेरी बेटी की शादी करे बराबर धोबी के कपड़े देने का बंद कर छोड़े। इन्हों गीज़र सरकार छोड़े, गर्म पानी नहीं आना कर को, चिल्ले के ऊपर का पानी ले ले गर्म कर को सबको बांटती थी। कहते इन्हें मेरी बेटी अच्छी है, बेटी है जवाब, मेरी बेटी ऐसी ऊँची बेटी नहीं है। मैं तुम ना बोल रहा हूँ, देखो मेरी अनुराधा अच्छी है कर को वहाँ शादी कर को दी थी। इन्हें देखो छोड़ा साला है। मेरे बारे में मत बुरा सोचिए आप। इसने तुम्हारी बेटी ने जो किया इसके लिए मैंने उसे छोड़ा। अरे बेटे ऐसा काम नहीं किया करते, मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगा। अरे क्या बात है भाई, आपने इस बच्ची को क्यों छोड़ा? इसके अंदर क्या गलती थी कि जिसकी वजह से आपने इसको साथ छोड़ा, इसे घर वापस भेज दिया? मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोग अच्छे बन के रहो। वो क्या है कि तुम्हारी बेटी ना, उसने हमारे घर में नाक में दम करके रखा था। मैंने 10 बार बोला था तुम्हारी बेटी को, अरे घर का काम बराबर करना, लेकिन ये कोई काम भी अच्छा नहीं करती है। खाना बराबर नहीं बनाती है, नमक ज़्यादा डालती है, कभी कभी तो इतना तीखा बनाती है कि खाने को दिल नहीं करता। वाट लगा दिए इसने मेरी ज़िंदगी में, वाट लगा दिए, ये लगा दिए कर को बातें करने जो को देखा जरा बम्बई में पड़ा है तो ससुरा रहा है, तेरे घर में रहेगा। होना क्या बोलने जा रहा, मेरे अनुराधा अच्छी है। मैं आज भी बोलता हूँ, देखो मेरी बेटी कुछ बुला पूछो तुम्हें क्या हुआ था, क्या अनुराधा क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैं सब बराबर कर रही थी, इनका घर का काम कर रही थी, इनके घर में हर चीज़ की खुशी दे रही थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे ऊपर शक किया। इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने सोचा कि मैं इनके पैसे चुराती हूँ। मेरी बेटी ऐसा नहीं करती। देखो बा खुला बोल रहा हूँ, हमें चोरी लपड़े के लोग आने में, हमें एडजस्टमेंट करके ज़िंदगी करे से, अच्छी ज़िंदगी करे से। हमारी बेटी को तुम्हें छोड़ने का रहा तो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी गली के जो बड़े हैं उन्होंने फैसला करे, उस फैसला बराबर करने वाली मैं तुम्हें क्यों करते हैं। देखो मैं इस गली का बड़ा ये बोलने वाले लोगों के सामने मैं अपनी बेटी का केस रख रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने सही केस का हुलझाव नहीं किया तो मैं तुम्हारी इस गली को छोड़कर दूसरी गली में घर पकड़ूंगा। अरे तुम्हें घर दूसरी गली में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फैसला अच्छा ही होगा। तुमने इसकी बेटी को छोड़कर बहुत बुरा किया है। मैं अमिताभ बच्चन, मैंने भी देखा इस लड़की को, ये लड़की बहुत अच्छी है। तुम लोगों के माँ बाप की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बच्ची मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई है, इसलिए मैं इसके ऊपर दाग आने नहीं देना चाहता। गली का बड़ा होने के नाते हमारे शिव कुमार साहब ने जो कुछ कहा है, और मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिलेगा।
तुम्हें ऐसा बोले छोड़ बा बस हुआ तुम्हें की कहते गली के बड़े तुम्हें भी उन्होंने भी सब जने मिलकर मेरी बेटी को घर दिला बराबर उसे उसके घर के अंदर लेके जाकर छोड़े सरका करो की करके तो हमना बस हुआ उसकी सास के आई मैं क्या करी देरी बेटी छो करी थी कर मैं भी ऐसा करने गई थी। माँ मैंने भी 2-3 बार देखा है ये काम करती है लेकिन ये आप ही उसके ऊपर शक करती थी, आपने ही बुरा किया है मम्मी। मैंने 2-3 बार नज़रअंदाज किया था। मेरी बीवी अनुराधा बहुत अच्छी है, मुझे लोगों ने भी कहा है, गली वालों ने भी कहा है, इसलिए मैं फ़ैसला करता हूँ मम्मी मैं इन गली के बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मुझसे जो गलती है उसे माफ़ कर दें, मेरी बीवी को मेरे घर भेज दें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। अरे बहुत खुशी की बात कि तूने मेरा आज दामाद होने का काम सार्थक कर दिया रे। मैं तेरे को गले लगाता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाना पाटेकर जी के साथ प्यार की बात करने वाला आदमी आज जीत गया, मैं ये समझता हूँ। अशोक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बार बार शुक्रिया मत करो लता वाली, खुश हो जाओ। हैलेजवा बहुत अच्छा हुआ। मेरा जवाई भी मेरे बातें सुनकर हूँ करके बोला मेरी बेटी की ज़िंदगी बनाए इस बात में। अरे मैंने ऐसे कितने ही केस सुलझा दिए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजबा। अमिताभ बच्चन ऐसे गली के बड़े लोग आ रहे तो साहब का माम बराबर होते हैं, घरांग बेटा घरांग जाते हैं, ज़िंदगी बनती है अच्छा होता अच्छा वाले अजबा। तुम्हारे सबका शुक्रिया। किसके भी बेटियां को तकलीफ़ां दी उनको अजबा मैं ये रिक्वेस्ट करने का, देखो बेटियां पराए रहते हैं, कैसा गरीबांग बच्चा बकरियाँ रह सरकार रहते हैं जब को तुम्हारी ज़िंदगी बनाने ही जाते हैं, तुम्हें छोटे छोटे चीज़ों को लेकर ऐसा करने की जाओ को सब जने अच्छे मिल करो, अच्छा रखो, भवा को अच्छे रखो, बच्चों को अच्छे रखो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होती है। एताज बोलने का इससे ज़्यादा क्या बोलने का नको। जय चलो जबा हमें भी तुम्हें भी सब जने मिलकर हमना भी अच्छा लगा। ये गली भी अच्छी है, यहाँ अच्छा में हमेशा रहेंगे थे। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जी जवाई राजा। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैं भी जा रहा हूँ, नमस्कार। तो दोस्तों ये वीडियो ये स्टैंड अप कॉमेडी आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, हाइप कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।